चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए हो, जहाँ तुम चले गए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए ये सूर्या बैच के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक सीरियल वाइज से सभी लेसन को कवर करते हुए आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बारी आती है प्रतिशत की। तो प्रतिशत के प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फटाफट, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल वाली बटन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई लोग, प्रतिशत के एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आप पहला सवाल से आपको मुलाकात करवाते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि 8% को दशमलव भिन्न में किसमें दशमलव भिन्न में बदलो। तो देखिए, जब आपसे 8% को दशमलव भिन्न में या साधारण भिन्न में बदलो तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। करते क्या हैं, हम आपको एक साल से बताते चले आ रहे हैं कि देखिए भाई साहब, जब भी आपको ऐसा चिन्ह का मतलब नाम प्रतिशत, जब भी प्रतिशतवा आपको दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब होता है 1/100 किसका, इस प्रतिशत चिन्हवा का। ये चिन्हवा इसी के साथ जब लगा है तो इसका मतलब कि 8% मतलब कि 8 गुणे 1/100। ठीक है। 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 और नीचे 100 हो जाएगा। बस नीचे का गो जीरो, 1 2 2 गो जीरो। जब नीचे 2 गो जीरो तो दशमलव क अंक पे, ऊपर 2 अंक पे, तो 1 गो तो अंक 8 मिल गया। लेकिन 1 गो कहाँ से लाएंगे, तो 1 गो हम लोग जीरो बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा के दशमलव लगा देंगे तो संतुष्ट हो गया। यानी ऊपर नीचे 2 गो जीरो, जब नीचे 2 गो जीरो तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव। बस सॉल्व हो गया। इसका आंसर ये आएगा 0.08। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रश्न आपसे दे देगा कि 27/50 को किसमें, इस प्रतिशतवा में बदलो। प्रतिशत में बदलो। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है, खाली बस हुआ है प्रतिशत मतलब कुछ ना। देखिए, 27/50 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो ज़्यादा कुछ नहीं। प्रतिशत मतलब बदलने का 1/100। लेकिन जब आपको प्रतिशत में बदलना हो तो 27/50 गुणे, जब प्रतिशत चिन्ह लिया ना हो किसी में तो उस संख्या में 100 से गुणा करते हैं। किससे, 100 से गुणा करते हैं। और जब जैसे ही गुणा कर देंगे तो आ जाएगा उस प्रतिशत। देखिए, 50 से कम 50, 50 दूना के 100। अब 27 में 2 का गुणा करेंगे तो 27 दूना होता है माय डियर फ्रेंड्स 54। और 54 के अगवा 50%, सॉरी 54 के आगे परसेंटेज लगा देंगे तो बस इसका मान आ जाएगा 27 दूना के 54, तो 54%। ठीक है, देख लीजिए, हमने 27/50 को जब प्रतिशत में बदलना चाहा तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, 100 से गुणा कर दिया। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 50 से कम 50 और 50 दूनी के 100 और 2 का गुणा इसमें किए हैं तो 27 दूना के 54 और इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए हैं। बस सवाल हो गया सॉल्व। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा प्रश्न देख लिया। पहला में हम लोग 8% को भिन्न में बदले हैं, दूसरा में भिन्न को हम लोग परसेंटेज में बदले हैं। तो आइए इसी के साथ एक दो और ट्राई कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न, 6/20 को किसमें, प्रतिशत में
8/40 को किसमें, प्रतिशत में, 26/50 को प्रतिशत में बदलिए। बस कुछ नहीं करना है। 6/20 आपको दिखाई दे रहा है ना, बस 6/20 आपको किसे बदलना है, प्रतिशत में, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें प्रतिशत वाला चिन्ह लगा रहेगा। तो जब प्रतिशत वाला चिन्ह बुलाने के लिए अर्थात लगाने के लिए 100 से गुणा कर दे जाला। जब गुणा करल जी तो 20 से कम 20, 20 5 100, 5 का गुणा 6 में, 6 5 30, 3 0 मैंने लगा देंगे 3 और 0 आई प्रतिशत भैया के बुला ले जीता। आवा प्रतिशत भैया जब आ जाएगा तो 100 का गुणा कर ली तब भी ना। ऐसा ही मान लीजिए 8/40 को जब प्रतिशत में बदलना हो तो 8/40, 8/40 ए में गुणा 100 कर देवल जी। जब गुणा 100 तो ये देखिए 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 बच गया और ये 10 बच गया। तो 2 का गुणा 10 में तो 10 दूना 20 का परसेंटेज। अभी आप लोग लगाएंगे, इसको हम नहीं लगाएंगे, इसको आप लोग देखिए कैसे लगाएंगे। 26/50 बदलना है प्रतिशत में, गुणा 100 करेंगे। अभी आपको कटाकर यहाँ पे वैल्यू लिखना है। कुछ लोग होंगे कहेंगे कि हमको तो यो नहीं आता है, तो अरे भाई साहब देखा देखा यहाँ देखा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, जब 2 का गुणा 26 में करल जी तो 26 दूना के 52 होला। तो 26 दूना के 52 बदल किस में रहे, परसेंटेज में, तो लगा देंगे प्रतिशत का चिन्ह। तो अब आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपको जितने भी प्रश्न आपको यदि परसेंटेज में बदलना हो तो आप इसको आंख बंद करके लगा सकते हैं, जैसे कि आपको हमने समझाया यहाँ पे। ठीक, ये आपके टाइप समाप्त होता है। अब इसी के साथ आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मान ला मना ही किया था, मान ला कि 0.635 को प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे लग गया दशमलव और ये बदल रहा है किसमें, प्रतिशत में। तो कैसे, प्रतिशत भैया के बोला हो गया तो 100 के गुणा करेंगे परी। तो 0.635 गुणे 100, और जब 100 का गुणा करल जी तो 6 3 5 आगे 2 गो 0 लग जी। तो अब हम लोग काउंट करेंगे कि दशमलव क अंक पर है। तो 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव, तो 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव यहाँ लगावे के, तो हाई 2 गो 0 कर दी तो परसेंटेज लगा लीजिए, मतलब कि 63.5%। ठीक है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, सुनिए। कह रहा है कि एक बाग से 400 आम तोड़े गए, मतलब कि एगो बगीचा आम का, उसमें 400 आम का पेड़ रहल। 400 कितना आम का पेड़, ठीक। उसमें से 400 आम के पेड़ थे जिसमें कि 400 आम तोड़े गए। यदि उनमें से 10% सड़ गए हों तो अच्छे फलों की संख्या कितनी थी। तो भाई साहब देखिए, सड़े आम यानी कि 10%, क परसेंट 10%। देखा भैया, कुल परसेंट यानी कुल आम 400 रहना सुन, उनमें से 10% 10 गो आम ना 10% आम सड़ गिन सुन, तो क गो आम अच्छा बचल, यानी क गो आम खा सकेला। देखा 400 कुल आम क परसेंट 10%, 10% का मतलब होला 1/100, यानी कि 10/100 हो जाई। बस 0 से 0 0 से 0 कट कट 4 दहा में
40। तो ई 40 गो का गल आम मांगल। कैसन आम मांगल? यो सड़ल आम के संख्या। कौन आम? सड़े आमों की संख्या। हमसे पूछा है का कि बतावा अच्छा आम को गो बचल। अच्छा आम ताकि जेके हम खा सकी ऊ वाला आम पूछा था। तो ऊ वाला आम पूछा था तो हमारे पास कुल 400 आम रहना सोन, जो में से 40 गो सड़ के खराब हो गल फेंक देनी। तो हमके हमारे पास बचल 360 गो बढ़िया आम जेके हम खा सकें। ठीक है। प्रश्न एक बार यदि आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रश्न था कि एक बाग में 400 आम के पेड़ हैं, उनमें से 10% आम सड़ जाते हैं, तो आपको बताना है अच्छे आमों की संख्या कितनी है। ठीक है, आप ऐसे सरल करेंगे। मान लीजिए कुल आम 400 रहना सुन, 400 को 10% सड़ गल, 10% मतलब ई चिन्ह जब आ गल तो एकर मतलब कि 10 गुणे ई चिन्हवा मतलब कि 1/100 छिपल है, 1/100 छिपल है चिन्हवा का मतलब। तो 0 से 0 जब काट देनी तो हाई यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गल, तो 1 0 ऊपर 4 ऊपर, तो 4 दाम में 40 आम सड़ गल। काहे कि हम कौन आम निकाल थी? कुल आम का सड़ल परसेंटेज निकाल थी। तो 40%, 40 गो आम जब सड़ गल तो कुल आम 40 गो, अरे ना हो, कुल आम 400 और ये 40 गो जब सड़ गल तो उनमें से 360 आम बचल। ठीक है, ठीक है। अब आप नोट कर सकेला। आइए यहाँ पे लगाते हैं। देखिए, अब इसी के साथ एक और प्रश्न है कि किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या, मतलब कि उनमें कुल स्टूडेंट, कुल छात्र 500। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्रों के प्रतिशत। तो देखा भैया, कहत हो कि अनुपस्थित, अनुपस्थित मतलब का होला हो? अनुपस्थित मतलब ना आयल रहो ना, छुट्टी हो रहे, छुट्टी मना ले उन लोगन घरे। कह जाना 125 जाना। तो आपसे पूछत हम कि बताएं कि उपस्थित छात्र, वो भी किस में? परसेंटेज में आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। हाई सब नोट हो गया होगा, मिटाते हैं। देखिए, कह रहा है कि कुल विद्यालय में 500 छात्र थे। ठीक है भैया, हमारे क्लास में 500 छात्र हैं सुन, उनमें से 125 गो छात्र ना ही न सुन, 125 गो छात्र ना ही न सुन। तो आपसे पूछा था प्रश्न में कि उपस्थित छात्र मतलब कि जितना छात्र आयल हम सुन, कुल का % आयल हम सुन। ठीक, तो देखा कि पहले तो निकाला कि अनुपस्थित छात्र प्रतिशत में। तो प्रतिशत में कैसे निकाला जाला? इसको निकालते हैं, मतलब कि आया था 125, हम लोग निकाल रहे हैं क्या? अनुपस्थित छात्र प्रतिशत में, मतलब कि 125 छात्र ना रहना सोन, कुल छात्र रहना सोन 500 गुणे 100 कर दो जी। 100 क्यों कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि जब 100 कर रहे हैं क्यों, ये प्रतिशत वाला चिन्ह लाने के लिए। देखिए, 0 से 0, 0 से 0 कट, 5 एकम 5, 25, 5 125, यानी कि 25% छात्र अनुपस्थित थे, नहीं आए थे। आपको बताना है प्रश्न में उपस्थित छात्र। कौन सा छात्र? उपस्थित छात्र। तो भैया देखा, कोनो भी चीज होला तो 100% होला। इस संसार में कोई भी चीज होगा अपने आप में जो होगा वो 100% ही होगा। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो 102%, 104% ना होई। तो मतलब कि ये अपनी में 100% छात्र 500 के बराबर हम सुन, इनमें से 25% छात्र ना इन सुन। आवे वाला छात्रन का संख्या कैसे निकालब? 100 - 25 मतलब कि 75 इक्वल % में, तैयो % में, यानी कि
आपसे बता दें कि देखिए 75% स्टूडेंट इस क्लास में उपस्थित थे, बकिया 25% छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से, कौन बोल रहा है एक बार फिर से? देखिए बताते हैं। प्रश्न था कि कुल छात्र 500 थे। ठीक है, हम भी समझ गए कुल छात्र 500 रहना सुन, लेकिन उनमें से 125 गो ना आल रहना सुन। ठीक है, मत आवेदा। तो पूछ रहा है कि उपस्थित छात्र कुल क % रहना सुन। एक दो तरीका हो सकेगा। सबसे आसान तरीका हम आपको ये बता रहे हैं कि अनुपस्थित छात्र यानी कि जो छात्र ना रहना सुन क % छात्र नहीं आए थे। तो असली यानी 125 छात्र नहीं आए थे, कुल को थे 500 और 100 से गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 25%। तो ये 25% जो है परसेंट में ये संख्या ना 25% है, तो 25% अनुपस्थित थे यानी कि नहीं आए थे। आपको बताना है कि को % आयल रहना सुन। तो देखा भैया, देखा बाबू, कुल परसेंट होला 100 गो, कगो 100 गो, जिन्हीं में से 25 गो % ना आयल रहना सुन। तो आयल कैसे निकलिए सुन, कुल में से जो गो ना आयल रहना सुन घटा देवल जी तो आजी 75%। तो ये 75% तोहार आंसर हो जाए। ये छात्र आयल रहना सुन, वो क्लास में उपस्थित रहना सुन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे किस क्लास को और अच्छे प्रकार से मैथ्स आपके माइंड में प्रवेश कर रहा होगा। क्योंकि देखिए माइंड में जो मैथ होता है, यदि मैथ को सरलता से नहीं लेंगे आप ना, तो वो मैथ आपके माइंड पे हावी हो जाएगा। जल्दी समझी में नहीं आएगा कि कौ से कटाई और तो सवालिया भुला जाइयो। सही बतावा थी, और तो सवालिया भुला जाई। लेकिन जब मैथ के तू खेलत रहबा, आराम से सोचबा, समझबा, ध्यान देबा, तो मैथ कुछ ना। मैथ में का प्लस माइनस गुणा भाग गिनती पाड़ा, बस इतने में पूरा मैथ खत्म। ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्न आपको और बताएंगे, लेकिन हमारी जो प्रश्न की श्रृंखला में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, हम पहले 2-3 प्रश्नों को लिख रहे हैं। आप केवल उन प्रश्नों को लिखेंगे, फिर हम आपको उसमें सिमिलरिटी बताएंगे कि कैसे कैसे ये समान है। जैसे प्रश्न लिखिए, 35 का कितना % 14 है? मतलब कौन सा क्वेश्चन था? 9वां क्वेश्चन। पहले आप प्रश्न लिखिए, 35 का कितना % 14 है। फिर आप दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरा मतलब नेक्स्ट वही 10वां, 32.5 का 15% कितना होगा? 32.5 का 15% कितना होगा? आगे देखिए प्रश्न लिखिए, आगे दशमलव में व्यक्त करने पर 200% कितना होगा? मतलब कि सीधा सीधा लिख रहे हैं, 200% को दशमलव में बदले के है। अगला प्रश्न छाप लीजिए, छापा क्षमता मजबूत करिए। आप लिख लीजिए कि 1050 का कितना % 420 है? 1050 का कितना % 420 है? देखिए आपको ये वाला आपको समान लग रहा होगा कि नहीं कुल एक के सवालिया, लेकिन एक के सवालिया ना बाबू, कुल अलग अलग। बस आपको हम समझा रहे हैं, कुछ मिनट टाइम दीजिए। आप चाहें तो नोट कीजिए, आपको भरपूर समय दिया जाएगा। नोट हो गया होगा। 35 का कितना % 14 है, यानी कि यहाँ कामा लगा रहेगा प्रश्न में। 35 का कितना % 14 है? एकदम आसान भाषा, कोई ट्रिक नहीं, बस आप मानिए कि मानी लेनी कि 35 का
देखिए कैसे हम पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझ रहे हैं। पूछा है कि 35 का कितना परसेंट 14 है, तब 35 का यक्स परसेंट बबुआ 14 है। बस कितना की जगह खाली हम यक्स लगा दिए हैं, काहे कि कितना यही प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द है ना, प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहीं पे हम खाली यक्स लगा दिए हैं, यही मान पूछा है। तब 35 का कितना परसेंट 14 है, तब 35 का यक्स परसेंट मतलब बाबू यक्स बटा के 100 बोला जाला, बटा में 14 होला। गुणा कर दो जी, तो हो जी 35 यक्स बटा में 100 बराबर 14। 14 एक कम 14, सॉरी 7 से, 7 दूना 14, 7 पाँचे 35, 5 बार। अब देखिए 100 का गुणा 200, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200, तब 5 यक्स बराबर 200। गुणा करने से जानते हैं ना, स्थिरीय गुणा। यक्स बराबर कवर में 4 पाँचे 20, 5 चौको 20 यानी कि 40%, यानी कि 35 का 40% 14 के बराबर होगा। हाई सब आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। हमने क्या किया देखिए, इसको सरलता किया है, सरल सरल सरल। 35 का यक्स परसेंट 14 है, तो 35 गुणे यक्स बटा में 100 बराबर 14। इतने 5 7 35, 20 पाँचे 100, 7 कम 7, 7 दूना के 14, तो यक्स बराबर तीजे गुणे इसमें होगा 20 दूना 40। अब प्रतिशत चिन्ह लगना चाहिए, कितना परसेंट पूछा है, तो 40% पूछा है, तो 40% आंसर आ गया। देखिए पहला और दूसरा में सवाल में अंतर है। पहला सवाल में देखिए ये वाला यहाँ पे दे दिया है, और ये 14 कितना, 14 की जगह कितना दे दिया है, इसमें देखिए मिलाइए, मिला रहे हैं ना। देखिए बाबू कैसे लगाते हैं सेकेंड प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 32.5 का 15% कितना है। आपको पहला और दूसरा में अंतर समझना होगा। पहला में देखिए कितना परसेंट होगा, तो दे दिया है 14 है, यानी कितना है आपसे पूछा, यानी कि दोनों में अंतर है। 35 का कितना परसेंट 14, यानी कितना परसेंट, यानी इसका आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में रहेगा। और ये 32.5 का 15% कितना है, तो जो इसका आंसर आएगा उस संख्या में होगा। तो देखिए खाली जो जैसे प्रश्न कह रहा है ना बाबू, वैसे आप करते चले जाइए। तो 32.5 केवल आप सीखिए का 15% कितना है, माने कि क्वेश्चन मार्क है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए कि 32.5 गुणे 15 बटा में 100। खाली आप इसको यदि सॉल्व कर लेते हैं ना बाबू, तो आप आंसर ला लेंगे। तो देखिए ज़्यादा कुछ मत कीजिए, 15 का पढ़ाता होगा ना, 15 का पढ़ दीजिए। 15 पाँचे 75 को 5 हाथ में लगा 7, 15 दूना 30 और 7 37 को 7 हाथ में लगा 3, 15 तिया 45, 45 और 3 48.1 अंक पे लगाए। बटे में 100 अभी बटले बा, तो जब 100 बटले बा तो नीचे को गो जीरो, 2 गो जीरो, तो बाबू ऊपर को गो दशमलव लगे क अंक पर, 2 अंक पर। पहले ही से 1 अंक पर लगल तो जुड़ जाता क अंक पर, 3 अंक पर, तो 4.875 ये आपका आंसर आ गया। यदि पहले आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पहला दूसरा सवाल ये कही है, तो कही ना, पहला में देखा एक जो आंसर आई वो परसेंटेज में आई, यानी परसेंटेज पीछे लगल रही, जो हेम में आई परसेंटेज ना लगल रही। अब हम लोग हल करेंगे हाई वाला। 200% को दशमलव में बदलो, तो बाबू एकदम आसान हो, खाली आपके 200% दे दिले हो। तो जब परसेंट दे देला तो ओकर मतलब होला 200 गुणे 1 बटा में 100, यानी परसेंटेज का मतलब है होला 1 बटा के 100। तो 0 से 0, 0 से 0 कट, आंसर आ जी 2। ई वाला 1050 का कितना परसेंट 420 है, तो यानी ये वाला प्रश्न और ये वाला दोनों समान है।
इसका आंसर आएगा वो प्रतिशत में रहेगा, इसका आंसर आया था वो भी प्रतिशत में था। तो 1050 का कितना परसेंट 420 है? तो देखिए बाबू 1050 दिखाई दे रहा है ना, 1050 का यक्स परसेंट 420 है। यक्स परसेंट मतलब बाबू 1050 गुणे यक्स बटा में 100 बराबर 420। यदि आप इसको हल कर लेते हैं तो आप आंसर ला लेंगे। तो देखिए 0 से 0 कट गल। अब जब कुछ ना बचल तो 105 बटा में 10 बराबर 420। खाली देखिए एकदम 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 देखते रहिए। 10 का गुणा इसमें तो 105 यक्स बराबर 4200, यक्स बराबर 4200 बटा में 105। एकदम आसान है, कुछ करना नहीं है। आप चाहे तो ये कटा सकते हैं 5 से, लेकिन आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि देखिए संख्याओं को कैसे एकदम चुटकियों में कटाया जाता है। कैसे? 21 से, 21 दूना 42, 21 पाँचे 105। अब 5 से 200 मतलब 5 से कम 5, 5 चौक को 20 एगो जीरो जाते हैं, यानी यक्स बराबर 40। अब इनमें लगेगा परसेंटेज। परसेंटेज काहे की? क्योंकि पूछा है आपसे को परसेंट हो बाबू, को परसेंट हो बाबू। ठीक बा। यदि आपके ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आप ए प्रकार से सॉल्व करब। ठीक है, तो यही था आपके प्रश्न, आप इसको नोट कर लीजिए। तो भाई लोग आपको ये बताना है कि आपका ये जो वीडियो है कैसा बना, मतलब आपको कैसा लगा, प्रश्नों का जो बताने का तरीका था। और धीरे धीरे हंसते खेलते हम सभी चैप्टर को इस माह में पूरे कर लेंगे, इस महीने में पूरे कर लेंगे। प्रतिशत तक पहुंच ही गए हैं। लाभ हानि, चाल, समय, दूरी, क्षेत्रफल, 3-4 प्रश्न टॉपिक और बचा है, मतलब कि चैप्टर, और इस पूरे मैथ को कवर कर लेंगे। तो गाइज आपको ये सब बताना है कि वीडियोस कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।